नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं आपके मनपसंद टॉपिक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर बात होगी। आज एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में जिसमें ये बताया गया है कि इंस्टाग्राम मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, बेसिकली यूथ के मेंटल इफेक्ट को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो सही बात है, जो आज की ऑडियंस है, भले वो फेसबुक ना चलाती हो, भले वो ट्विटर का इस्तेमाल ना करती हो, भले वो लिंक्डइन का इस्तेमाल ना करती हो, लेकिन इंस्टाग्राम का इस्तेमाल वो ज़रूर करते हैं। ठीक है। और ख़ासकर मेजॉरिटी एज ग्रुप होती है 15 से 17 साल के बीच, या 18 साल कह सकते हैं, टीन एज वाली जो ग्रुप होती है वो इंस्टाग्राम का उपयोग ज़्यादा करती है। और वो उपयोग इसलिए बढ़ गया है अब क्योंकि उन्होंने रील्स सेक्शन डाल दिया है। ठीक है, रील वाला सेक्शन डाल दिया। टिकटॉक बंद हुआ तो उसको अल्टरनेटिव एक चाहिए था, तो इंस्टाग्राम ने वहाँ पे रील का सेक्शन डाल दिया। तो जिसकी वजह से जो ये वाला एज ग्रुप था जो टिकटॉक पे था वो पूरा शिफ्ट हो गया इंस्टाग्राम पे। ओके, तो हम लोग इस रिपोर्ट के जरिए जानेंगे। बेसिकली ये रिपोर्ट यूएस और यूके के लिए पब्लिश हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल होती है। ओके, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक सर्वे किया था और उस सर्वे में पाया गया कि जितने भी यंग एज वाले लड़के लड़कियां हैं, ठीक है, जो ऑडियंस है, जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर हैं इंस्टाग्राम के, वो लोग ज़्यादा यूज़ करने के बाद उनके जो मेंटल इफेक्ट पे इंस्टाग्राम में काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। ओके, तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक ऊपर। तो यहाँ पे एक इंटरनल रिसर्च के द्वारा हमें ये मालूम चला है कि 32% ऑफ टीन गर्ल्स हैड सेड दैट 32% ऑफ टीन गर्ल्स सेड दैट व्हेन दे फेल्ट बैड अबाउट देयर बॉडीज, जब वो उनको अपनी बॉडी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन इंस्टाग्राम आने के बाद इंस्टाग्राम उनको वर्स फील करा रहा है। ठीक है, 32% ऑफ टीन गर्ल्स सेड दैट व्हेन दे फेल्ट अबाउट देयर बॉडीज इंस्टाग्राम फेल देम वर्स। ठीक है, मतलब बद से बदतर। ठीक है, एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करता है इंस्टाग्राम। ओके, टीनेजर ऑल्सो टेंड टू ब्लेम देयर यूसेज ऑफ इंस्टाग्राम फॉर इंक्रीज रेट ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, द WHO रिपोर्ट्स मैंशन। बिल्कुल सही बात है। और जितने भी युवाओं ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि इंस्टाग्राम के यूसेज की वजह से उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन आ रहा है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन आ रहा है, और ये आपने जो टर्म है एंग्जाइटी और डिप्रेशन पिछले कुछ सालों में कुछ ज़्यादा ही सुन लिया है। तो बेसिकली सोशल मीडिया अच्छी बात है, यूज़ भी करना चाहिए, लेकिन उसका एक लिमिटेड यूसेज होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे बैठ जाओगे, रील सेक्शन खोल लोगे तो आप केवल स्क्रॉल करते रह जाओगे, और स्क्रॉल करने के चक्कर में कब 1 से 2 घंटा निकल गया पता नहीं चलता है। सिमिलर टू फेसबुक एंड सिमिलर टू यूट्यूब, सब में उन्होंने शॉर्ट वीडियो लेके आ गए हैं, 15 से 20 सेकंड की वीडियो। ठीक है, 15 से 20 सेकंड की वीडियो अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है तो बिल्कुल उस वीडियो को देखना बेकार है। टिकटॉक बैन हुआ, ग्रेट। ठीक है, और सरकार को ऐसे कुछ और मेज़र लेने पड़ेंगे ताकि जो जितनी भी नेगेटिविटी इंस्टाग्राम या फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पर फैल रही हो उसको रोका जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे ऊपर, जो कंज्यूमर होता है, जो कंज्यूम करता है उस चीज़ को, उसी के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वो कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इंस्टाग्राम का यूज़ करने की वजह से हमें मेंटल एबिलिटी में मेंटली हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, मानसिक तनाव हो रहा है, उसके साथ साथ एंग्जाइटी आ रही है, उसके साथ साथ डिप्रेशन भी आ रहा है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बात और बढ़ती है। Significantly, one presentation showed that 13% of British users and 6% of users in the US connected their desire to kill themselves to their usage of Instagram। मतलब एक बहुत बड़ी यहाँ पे खुलासा हो रहा है कि एक प्रेजेंटेशन में ये शो किया गया कि 13% ऑफ ब्रिटिश यूज़र, मतलब यूके में 13% लोग जो इंस्टाग्राम को कंज्यूम करते हैं, एंड 6% ऑफ द यूज़र इन द यूएस, और यूएस में जो 6% जो यूज़र्स हैं, ठीक है, वो लोग ने अपने आप को मारने की कोशिश की बिकॉज ऑफ देयर यूसेज ऑफ इंस्टाग्राम, कनेक्टेड देयर डिज़ायर टू किल देमसेल्फ टू देयर यूसेज ऑफ इंस्टाग्राम। अगर हम यहाँ पे देखें, केवल बात कर रहे हैं यूके और यूएस की, लेकिन हमें ऐसे केस इंडिया में भी मिलेंगे, और इंडिया में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ज़्यादा ही मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं यूके और यूएस में। वहाँ पे एक एज ग्रुप में सर्वे किया गया है। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड बाय द प्यू रिसर्च सेंटर, पहला था WHO ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिसर्च किया था, और दूसरा एक और कंपनी आई यहाँ पे, प्यू रिसर्च सेंटर, वहाँ पे उन्होंने एक सर्वे किया अप्रैल में। ठीक है, WHO वाला मार्च में हुआ था और ये अप्रैल में हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि द मेजॉरिटी ऑफ 18 to 29 years old
दे यूज़ इंस्टाग्राम। जो लोग 18 से 29 साल तक के बीच में हैं, जो बेसिकली युवा हैं, वो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और उनका परसेंटेज की बात करें तो 71% है। ठीक है, ट्विटर सब लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ट्विटर इस्तेमाल करना चाहिए। ट्विटर इज़ द बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, और ट्विटर यूज़ करना इसलिए कठिन होता है क्योंकि लोगों को उसका तरीका नहीं मालूम यूज़ करने का, इन कंपैरिजन टू इंस्टाग्राम और वी कैन से स्नैपचैट और वी कैन से फेसबुक। ठीक है, क्योंकि ट्विटर से सरकारें चल रही हैं और ट्विटर पे अच्छे अच्छे लोग आते हैं, अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे हैं और उनकी आप बातें सुनेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही थी कि 18 से 29 साल के लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। उनका अगर परसेंटेज की बात करें तो उनका परसेंटेज है 71%। अगर हम यहाँ पे स्नैपचैट की बात करते हैं तो उसमें से स्नैपचैट है 65%। अगर उसके आधे की बात करते हैं तो आधे लोग उसमें टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। तभी अभी यूएस और यूके में टिकटॉक बैन नहीं हुआ। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है। अगर हम इस ब्रैकेट की बात करें तो जो लोग 18 से 24 साल के बीच में, पहला वाला क्या था 18 से 29 साल, दूसरा वाला ब्रैकेट जो है 18 से 24 साल की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे उन लोग 76% लोग, 76% लोग को रिपोर्ट किया गया कि वो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, 75% लोग स्नैपचैट यूज़ करते हैं और 55% लोग सिग्निफिकेंटली इस्तेमाल करते हैं अदर प्लेटफॉर्म, अदर सोशल साइट्स। ओके, अगर हम यहाँ पे यूएस की बात करते हैं तो यूएस में थोड़ा ब्रैकेट कम हो जाता है। हर 10 अमेरिकन में से जो 7 लोग हैं वो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे तक पहुंचने के लिए और एक दूसरे से साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए। ठीक है, ये रिसर्च यहाँ पे सामने आई प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा। अगर हम यूके की बात करें, इन द यूके दी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंस्टाग्राम यूज़र ऑन दी एज ऑफ 25 से 34। अगर इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो यूके में इंस्टाग्राम का जो यूसेज हो रहा है वो 18 to 29 में नहीं हो रहा, वो 25 से 34 साल के लोग यहाँ पे कर रहे हैं। करीबन है 30.9% के आसपास, आप लोग इसको 31% मान सकते हैं। उसके बाद अगर हम 18 से 24 साल की बात करते हैं तो वो 22% लोग इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अभी जुलाई 2021 की बात करें तो ओवर 28 मिलियन यूज़र ऑफ इंस्टाग्राम इन द यूके, 28 मिलियन यूज़र हैं इंस्टाग्राम के यूके में। अब देखिए इसके रिस्पॉन्स में, इस रिसर्च के रिस्पॉन्स में इंस्टाग्राम का क्या कहना है। इन रिस्पॉन्स टू WSJ रिपोर्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में इंस्टाग्राम ने ये कहा है, वाइल द स्टोरी फोकसेस ऑन द लिमिटेड सेट ऑफ फाइंडिंग्स, उन्होंने कहा है कि जो स्टोरी उन्होंने रिसर्च किया गया कि लिमिटेड सेट ऑफ फाइंडिंग पे किया गया है और इसको एक नेगेटिव वे में कास्ट किया गया है। वी स्टैंड बाय दिस रिसर्च, हम लोग इसको बिल्कुल झुठला भी ले रहे हैं, हम लोग इसके साथ खड़े हुए हैं। इट डेमोन्स्ट्रेट अवर कॉन्टिनेंट टू अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट इशूज यंग पीपल में स्ट्रगल विथ एंड इन्फॉर्म्स ऑल दी वर्क्स वी डू टू हेल्प दोज एक्सपीरियंसिंग दी इशूज़। और उन्होंने ये कहा कि इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें ये मालूम चला है कि जो हमारे यंग लोग हैं वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम एक नेगेटिव दूर हो जाए, मतलब इंस्टाग्राम में पॉजिटिविटी फैले। तो बेसिकली एक बात यहाँ से क्लियर होती है, नो डाउट आप लोगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करिए लेकिन एक लिमिटेड यूसेज होना चाहिए। और अगर आप लोगों को इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो उस पर आप वो चीज़ देखिए जो आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर रही हो, कोई लेक्चर देख रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग 10 से 15 सेकंड की वीडियोस देखेंगे तो आपकी हैबिट, आपको जो माइंड होगा वो बिल्कुल उसी तरह काम करेगा और आप लोग लंबे लेक्चर्स या फिर लंबी देर तक बैठ के कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू ऑन टुमारो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।